नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जो बाहर से देखने में तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक मिडिल क्लास इंसान की पूरी जिंदगी को खोखला कर देता है। हम बात कर रहे हैं ईएमआई के जाल और उन रोजमर्रा के छिपे हुए खर्चों की जो हमें कर्ज की एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल में फंसा देते हैं। तो चलिए सीधा इस एनालिसिस में डाइव करते हैं। इंसान अपनी सैलरी से गरीब नहीं होता, बल्कि अपने गलत फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से गरीब बनता है। ये लाइन एकदम सच है। हम चाहे कितना भी ज्यादा क्यों न कमा लें, अगर पैसे से जुड़े हमारे फैसले गलत हैं तो वो बड़ी सैलरी भी हमें कर्ज के दलदल से नहीं बचा सकती। आज हम 4 अहम चीजों पर बात करेंगे। पहला, मिडिल क्लास का ईएमआई ट्रैप। दूसरा, सस्ती ईएमआई का इल्यूजन। तीसरा और सबसे जरूरी, हिडन मनी लीक्स को कैसे रोकें। और चौथा, अपना सारा कर्ज क्लियर करने की अचूक स्ट्रैटेजी। सेक्शन 1, द मिडिल क्लास ईएमआई ट्रैप। इमेजिन कीजिए राहुल की महीने की सैलरी 75,000 रुपए है। सुनने में काफी बढ़िया अमाउंट लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए। होम लोन, गाड़ी की किश्त और क्रेडिट कार्ड के बिल्स मिलाकर हर महीने सीधे 45,000 रुपए तो सिर्फ ईएमआई में उड़ जाते हैं। हाथ में बचते हैं सिर्फ 30,000। मतलब राहुल अपने लिए नहीं बल्कि सीधा बैंक के लिए काम कर रहा है। सेक्शन 2, सस्ती ईएमआई का भ्रम। देखिए, बैंक हमें बड़े ही चालाकी से इजी और सस्ती मंथली पेमेंट का सपना बेचते हैं। हमें लगता है कि अरे वाह, सैलरी पर तो कोई बोझ ही नहीं पड़ रहा। लेकिन हकीकत में उस कम ईएमआई के पीछे लोन की जो असली डरावनी कीमत होती है उसे बड़ी सफाई से छुपा दिया जाता है। सच तो यह है कि हम लोन सस्ता नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने आने वाले कई दशकों की आज़ादी बैंक को बेच रहे हैं। एक 75 लाख के होम लोन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इस लोन को 10 साल में चुका दिया जाए तो टोटल इंटरेस्ट लगभग 36 लाख रुपए बनता है। लेकिन वही अगर हम ईएमआई छोटी करने के लालच में इसे 30 साल तक खींच लें तो टोटल इंटरेस्ट 1,32,00,000 रुपए हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 75 लाख का घर और हम बैंक को 2 करोड़ से भी ज्यादा चुका रहे होते हैं। ये सच में शॉकिंग है। होता क्या है कि शुरुआती सालों में हम जो भी ईएमआई भरते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट यानी ब्याज में जाता है। हमारा जो असली प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो ना के बराबर कम होता है। हमें लगता है हमारा कर्ज कम हो रहा है, लेकिन असल में बैंक बस अपना प्रॉफिट सबसे पहले सेव कर रहा होता है। सेक्शन 3, हिडन मनी लीक्स को रोकना। इस कर्ज के जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है हमारे रोजमर्रा के उन खर्चों को पकड़ना जो हमें दिखाई ही नहीं देते। आज के इस डिजिटल पेमेंट्स के ज़माने में स्कैन किया और पैसा कट गया, इतना आसान हो गया है सब कुछ। हमें पता ही नहीं चलता कि महीने के आखिर तक हमारा पैसा आखिर गायब कहाँ हो जाता है। इसे पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालना और एक एक खर्च को ट्रैक करना। जरा अपने खर्चों पर गौर कीजिए। वो 99 रुपए का छोटा सा यूपीआई पेमेंट, या वो 299 रुपए का ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो हमने ले तो लिया है पर कभी इस्तेमाल नहीं करते। बिना सोचे समझे की गई वो 149 रुपए की शॉपिंग, और हाँ, वीकेंड्स पर वो 500 रुपए की फूड डिलीवरी। अलग अलग देखें तो ये बहुत छोटे अमाउंट लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें ट्रैक करते हैं ना, तब समझ आता है कि ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर कितना बड़ा फाइनेंशियल नुकसान कर रहे हैं। अगर हम हिसाब लगाएं तो कम से कम 5 से 6,000 रुपए हर महीने, और ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव अंदाजा है। हर महीने इतने पैसे तो बस यूं ही इन अनचेक्ड लीक्स की वजह से हवा में गायब हो जाते हैं, और हम में से बहुत से लोगों को इसकी भनक तक नहीं होती। सोचिए, अगर हम सिर्फ कुछ महीनों के लिए इन फालतू के सब्सक्रिप्शंस और बाहर के खाने पर थोड़ा कंट्रोल कर लें तो हम कितना सारा कैश बचा सकते हैं। यही वो पैसा है जो हमें जिंदगी भर की फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। अगर हम इस 5-6 हज़ार के लीक होते हुए पैसे को अपने कर्ज चुकाने में लगा दें तो ईएमआई के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। सेक्शन 4, द डेट क्लियरेंस स्ट्रैटेजी। सोर्स मटेरियल में कर्ज से बाहर निकलने के 4 बहुत ही सॉलिड स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, हकीकत का सामना कीजिए। अपने सारे लोन्स की एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, एक बार में सिर्फ एक लोन पर पूरा फोकस रखिए। स्टेप 3, अपने फाइनेंशियल लीक्स को प्लग कीजिए, यानी उन फालतू खर्चों को बंद कीजिए जिसके बारे में हमने अभी बात की। और स्टेप 4, अपनी इनकम को बढ़ाइए, क्योंकि हमेशा सिर्फ खर्चे कम करके ही बात नहीं बनती। लोन चुकाने की 2 बहुत ही पॉपुलर टैक्टिक्स होती हैं। पहली है एवेलांच मेथड, जिसमें हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को पहले खत्म करते हैं। मैथ के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा पैसे बचाता है। और दूसरी है स्नोबॉल मेथड, जहां हम सबसे छोटे लोन को पहले टारगेट करते हैं। एवेलांच में भले ही ज्यादा पैसे बचते हों,
लेकिन स्नोबॉल मेथड हमें एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मोमेंटम और मोटिवेशन देता है। जब एक छोटा लोन पूरी तरह खत्म होता है ना, तो जो खुशी मिलती है ना, वो कमाल की होती है। फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की एक बहुत अच्छी आदत होती है, जब भी उन्हें बोनस या टैक्स रिफंड से कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो वो उस एक्स्ट्रा अमाउंट का 50 से 70% हिस्सा सीधा अपने लोन्स क्लियर करने में लगा देते हैं। वो उस पैसे को तुरंत नई शॉपिंग में नहीं उड़ाते। हमारी बढ़ी हुई इनकम को हमें हमेशा अपने कर्ज के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको सबसे बड़े और लंबे समय वाले लोन्स को खत्म करने का एक अल्टीमेट हैक बताता हूं। सिर्फ 2 चीजें करनी है। पहला, हर साल अपनी ईएमआई को सिर्फ 10% से बढ़ाइए, और दूसरा, हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरिए। सुनने में बहुत छोटा बदलाव लग रहा है ना, लेकिन इसका असर मैजिकल है। इस सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करके 25 साल लंबा और भारी भरकम होम लोन सिर्फ 10 से 12 साल में पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। और ऐसा करके हम बैंक को दिए जाने वाले लाखों रुपए के इंटरेस्ट को सीधे सीधे अपनी जेब में बचा सकते हैं। तो अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी ईएमआई के एक कभी ना खत्म होने वाले सब्सक्रिप्शन में बिताना चाहते हैं, या फिर अपने छिपे हुए खर्चों को रोककर एक असली ओनरशिप, एक सच्ची आजादी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं? फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है।